तो साल 2018 मैं जब फाइनल सिलेक्शन से 2.5 मार्क्स से जब चूक गया था, तब मुझे एहसास हुआ कि मेंस एग्ज़ामिनेशन की क्या अहमियत होती है, उसकी क्या वैल्यू होती है, उसकी क्या कदर होती है। और वही एक्सपीरियंस को आगे मैं ले ना सका और साल 2019 में जब मैंने दोबारा आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस की परीक्षा को लिखा, तब मैं ऑलरेडी वर्किंग था। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस हिसाब से पेपर को मैं अटेम्प्ट करूं। तब प्रिपरेशन भी उतना अच्छा खासा नहीं था। तब फाइनल सिलेक्शन से मेरा 6 मार्क्स से रुक गया। तो दोनों बड़े बड़े सालों में मैंने इंटरव्यू लिखा और उस टाइम पे मैंने एहसास किया। सबसे पहला जब 2018 में लिखा था, मैंने एक चीज़ को बड़ा इग्नोर किया था, वो था कंप्यूटर का सेक्शन। और जिन्होंने साल 2018 में आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस की परीक्षा लिखी होगी, उनको बिल्कुल ये पता होगा कि कंप्यूटर कितना टफ पूछा गया था। कंप्यूटर अपने में बहुत कुछ है और आपको सबसे पहले तो डिसाइड करनी चाहिए कि कंप्यूटर अवेयरनेस है या ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। ये दोनों में बड़ा वाजा सा फ़र्क होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर अवेयरनेस, जो भी आपके टॉपिक्स दिखाई देते हैं सिलेबस में, उन सभी को डाउनलोड करके आप एक एक करके ख़त्म कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स, बड़ा अहमियत वाला मार्क्स होता है। इस चीज़ को आप इग्नोर ना करें। जब दूसरा साल आया तो करंट अफेयर्स, उतना प्रिपरेशन नहीं था, तब समझ में आया कि करंट अफेयर्स की भी क्या वैल्यू होती है। खैर, अगर आप देखेंगे तो हर सेक्शन की अपनी अपनी वैल्यू है और आप एक एक मार्क से भी आप फाइनल सिलेक्शन से रुक सकते हैं। कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि अभी प्रिपरेशन को ढीला मत छोड़िएगा। अब प्रिपरेशन को आप मजबूत हाथों से और मजबूत इरादों से अपने प्रिपरेशन को आप बढ़ाइए। और मैं एक सुझाव आपको देना चाहता हूँ, एक सिंपल सा सुझाव है। आपको पता है कि एसबीआई क्लरिकल की मेंस भी कुछ ही दिनों के बाद आपके सामने होगा और लेकिन हाल फिलहाल में आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। अब प्रिपरेशन को आगे कैसे बढ़ाएं, सबसे पहला चैलेंज यही है। मैं तो बोलूँगा कि कंप्यूटर का जो भी आपका बचा कुचा है या आपने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो कंप्यूटर को पहले 5-6 दिन या 7-8 दिन के अंदर निपटा दें। अब देखिए, अब इसका मतलब नहीं कि आप दिन भर बस कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ख़त्म करना है करके। आपको अपना टाइम शेड्यूल जो है आपको अपने में डिवाइस करनी है और कंप्यूटर पे ज़्यादा अहमियत देनी है। और मैं इसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ। मान के चलिए कि एसबीआई क्लरिकल का परीक्षा का जो भी रिज़ल्ट है प्रीलिम्स का, वो 10 दिन के बाद डिक्लेयर हो जाता है और आपके मेंस एग्जामिनेशन आईबीपीएस आरआरबी मेंस एग्जामिनेशन इर्द गिर्द में फंसता है। तो फिर आप क्या करने वाले हो? जब एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तब आप अगर कंप्यूटर पढ़ेंगे ना तो बड़ा अखरेगा, लगेगा कि यार अब मैं कंप्यूटर क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर आने वाला नहीं है एसबीआई क्लर्क में और उसको एक्स्ट्रा मेहनत दे के आईबीपीएस आरआरबी के लिए पढ़ना थोड़ा सा अखरेगा। इसलिए आप अभी से ख़त्म कर लेंगे, तब फिर आप वेल एंड गो में जा सकते हैं और फिर उसके बाद आप बस रिवाइज करेंगे तो फिर आपका काम ख़त्म हो सकता है। तो ये मेरा एक सुझाव था। प्लीज़ इस सुझाव पे बिल्कुल भी आप लोग सुनिएगा। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट के बॉक्स में बताइए। आपकी क्या क्वेरीज़ है? आप इंस्टाग्राम पे लिखते हैं, मुझे फॉलो करिए। आप SFY_आशीष में लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूँगा कि उन सभी पे वीडियोज़ बनाऊँ और आप सभी के सामने हाजिर हो पाऊँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। टेलीग्राम पे आप लोग आते हैं और चले जाते हैं। बिलीव मी, हमारे एडमिन और हम खुद पर्सनली इतना मेहनत करते हैं टेलीग्राम पे। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शबा के, लव यू ऑल। अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।